Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video we'll study about the simplification of fractions. कैसे हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के दौरान आपको एक सिंपल वर्ड को याद करना है. ठीक है, जिससे आपको ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन समझ में आएगा. जैसे देखिए ये वर्ड आप याद रखिएगा, BODMAS, BODMAS, बॉडमास रूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए फॉर द सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन के लिए बॉडमास रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ठीक है, अब ये बॉडमास रूल में BODMAS में हर एक वर्ड का क्या मतलब है ये देखते हैं. सबसे पहला वर्ड जो हमारा है B, दैट स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. B किस चीज़ के लिए है? ब्रैकेट के लिए. O का मतलब क्या है? ऑफ. D का मतलब डिवाइड. M का मतलब मल्टीप्लिकेशन. A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन. यानी जब कभी भी आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिले, ठीक है, जिसमें आपका ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, ऐड भी हो और सब्ट्रैक्ट भी हो, तो सबसे पहला क्या आप सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ को सॉल्व करेंगे. फिर क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड को सॉल्व करेंगे. उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे. उसके बाद ऐड को सॉल्व करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस टेल्स यू अबाउट द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द साइंस ऑफ द इक्वेशन. क्लियर? तो कौन से ऑर्डर में आप सॉल्व करेंगे? बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें B का मतलब ब्रैकेट होता है, O का मतलब ऑफ होता है, D का मतलब डिवाइड होता है, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है. क्लियर? अब उसके नीचे देखिए ब्रैकेट में भी आपके कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे आपको. ठीक है, इस ब्रैकेट को कैसे आपको हैंडल करना है? द ब्रैकेट इज़ हैंडल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सबसे पहले आपको ये साइन मिलेगा जिसको बार या विनकलम बोलते हैं. तो सबसे पहले आपका बार या विनकलम सॉल्व होगा. ठीक है, उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट को जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये सॉल्व होगा. उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा जिसको फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं. और सबसे लास्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा. दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन. सबसे पहला क्या सॉल्व होगा? बार या विनकुलम. उसके बाद क्या सॉल्व होगा? पैरेंथेसिस. उसके बाद क्या सॉल्व होगा? कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट. और उसके बाद लास्ट में क्या सॉल्व होगा? स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो ये इस तरह से आप ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके एग्जाम्स को सॉल्व करेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस थिंग्स कैन बी डन. क्लियर? तो देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल के मदद से देखते हैं. देखिए सबसे पहला हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/4. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बॉडमास रूल को लिखते हैं, BODMAS. देखिए सबसे पहले यहाँ कौन कौन सा साइन है? डिवाइड है और मल्टीप्लाई है. लेकिन यहाँ पे पहले कौन सा होता है? डिवाइड होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो विल राइट 1/2. मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 3/1 इंटू 1/4. तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 1/4. ये क्या देगा आपको? 3/8. दिस 3/8 इज़ योर आंसर. क्लियर? तो इस प्रकार आपको पहला सम सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना है, किस ऑर्डर में इनका सल्यूशन हो रहा है. ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट सम हमारा क्या है? नेक्स्ट सेकंड सम हम देखते हैं. लेट अस सी आवर सेकंड सम. सेकंड सम है हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/4.
फिर यहाँ हम लिखते हैं BODMAS। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, लेकिन साथ में आपके पास ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट 1/2 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में क्या है 1/3 इंटू 1/4, तो ये क्या देगा 1/12 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, 12/1 होगा। ठीक है, 2 6 = 12, सो योर आंसर विल बी 6/1, दैट इज 6। क्लियर। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हमेशा बॉडमास रूल को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आपको ऑफ और ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, एक एग्जांपल हम ऑफ वाले इक्वेशन का लेते हैं। क्लियर। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑफ, जैसे 15/16 ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 3/13 of 8 integer 2/3, 15/16 of 12 divided by 3/13 of 8 integer 2/3। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15/16 इंटू 12। ठीक है, ऑफ के जगह पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। ठीक है, ऑफ के जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। फिर हम डिवाइड लिखते हैं, फिर ब्रैकेट देंगे 3/13 इंटू, इस चीज़ को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में साइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 3 प्लस 2/3 होगा, दैट इज़ 8 3 = 24 प्लस 2/3 होगा, दैट इज़ 26/3 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 26/3। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी आपको पता है 13 2 = 26 होता है। ठीक है, नाउ दिस वी कैन इवन डिवाइड दिस, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो यहाँ क्या मिला हमको, 15 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 2/1। क्लियर, ये आपको मिला। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 45/4 डिवाइडेड बाई 2/1। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 45/4 इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, तो ये क्या देगा आपको 45/8। दिस इज़ योर आंसर। क्या मिला आपको, 45/8, और ये 45/8 क्या है, आपका आंसर है। क्लियर। तो इस प्रकार आप ऑफ वाले सम्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब एक सम्स हम देखते हैं विनकुलम और बार वाला। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, विनकुलम या बार वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हमने दिया है आपके लिए, से दिस, देखिए क्या है, 3 इंटीजर 1/4 डिवाइडेड बाई अंडर द फ्लावर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट 1 इंटीजर 1/4 माइनस 1/2 अंडर स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर, क्या पैरेंथेसिस 2 इंटीजर 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 पे बार और सारा ब्रैकेट क्लोज्ड है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 = 12 और 1 13/4 लिख सकते हैं। इसको 4 1 = 4 1 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 2 = 4 1 5/2 लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हमने सेम छोड़ दिया। और अगर हम यहाँ याद करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑर्डर याद करें, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमको बार या विनकुलम को सॉल्व करना है, उसके बाद पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम 4 और 6 का एलसीएम लिए तो हमें मिला 12। अब देखते हैं 4 3 = 12, तो 1 3 = 3, 6 2 = 12, तो 1 2 = 2।
तो कितना मिल गया हमको 3 - 1 इज़ 1/12 मिला हमें, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना जो आपका पैरेंथेसिस है उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अगेन 2 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12, 2 6 12, so 5 6 30 - 1 that will give you 29/12, so 1/2 into 29/12, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 29/24, ठीक है। बाकी इधर का जो भी टर्म्स है आप उसको कॉपी करते जाएंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 29/24, अगेन एलसीएम होगा आपका 24, 4 6 24, सो 5 6 30 माइनस 29, क्लियर। तो 30 माइनस 29 क्या हो जाएगा 1/24, देखिए आपको मिला 13/4 डिवाइडेड बाई 1/24, तो क्या हो गया 13/4 इंटू 24/1, 4 6 24, सो यू गॉट 78/1, क्लियर। कुछ इस प्रकार आप पैरेंथेसिस वाले सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ब्रैकेट वाले सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। That's all for today in this video everyone. Thank you.